मोदी जी ने इतना नौकरी दे दिया कि लोग जो है फूल बेचे, पकौड़ा छाने, चाय बेचे, क्योंकि चाय बेच करके वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो वही ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कागज पर उद्घाटन हुआ है कि वो जमीनिया कहाँ है, जमीनिया तो दिखा देते जहाँ पूजन किया हो जा करके, वो बिना जमीने के यूनिवर्सिटी बनेगी का? जैसे वहाँ पर भागलपुर में बना हुआ है एम्स, उसी प्रकार से जहाँ पर जल समाधि लेनी पड़ती है लोगों को, कागज में बनाने से नहीं बनेगा। आप वास्तविकता में आइए, पहले बताइए लखनऊ में कहाँ जमीन आपने एक्वायर की, कहाँ आपने पूजन किया, या जो है वो जो है मध्य प्रदेश और वहाँ इलाहाबाद से जोड़ने वाली सड़क हो गई कि यहाँ से फीता काट दे, वहाँ जो है पुले बैठ गया। इसी तरीके की बनती है क्या? कागज के पुल बनाए जाते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी 10 मिनट जाएंगे वहां, उद्घाटन करके चले जाएंगे। हमारे जनता उसी में 10 दिन 15 दिन टूर मनाने घूम टल, ये सोच नहीं जा रहा कि हमारे आमदनी खर्च कैसे आएगा, कैसे ये रिसर्च पे पैसे, पढ़ाई लिखाई पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने धार्मिक चीजों में कोई फायदा नहीं है इस चीज़ से करने से। मतलब इनको जो है सिर्फ मंदिर से ही दिक्कत है, इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि मंदिर बन गई है। और सुन लीजिए मैम, जब आपकी मैं सुन रहा हूँ तो आप भी सुनिए ना, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। अपनी विचारधारा की बात आपकी मैं कर रहा हूँ। मैडम मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। 70 साल तक के जो बेरोजगार थे, सुन लीजिए पहले, नहीं 10 साल तक नहीं, यही 70 साल नहीं। मैडम ने कहा मंदिर का नाम तो नहीं, मंदिर तुझे जबरदस्ती मंदिर में आप नहीं, जबरदस्ती मंदिर देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने रोजगार की बात जैसे कही, रोजगार की बात की, स्वास्थ्य की बात की, दवा की, तो इन्होंने मंदिर क्यों घुस रहे आप लोग? जबरदस्ती यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है, आम जनता आपस में लड़े, उनका खाने पीने चीज न रहे, गेहूं चावल दे रहे, वहाँ पे तेल मसाला और एजुकेशन पे मानवता नाम की चीज होना चाहिए। वो चीज हमारे मुख्यमंत्री हो रहे थे, जितने भी माफिया थे उनके ऊपर 10-10 साल और 7 साल कैद का और 10-10 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया। इस सरकार ने बना के कानून किया है। यहाँ पे रोजगार आप कह रहे 70 साल, अरे इससे पहले रोजगार नहीं था, इससे पहले इनको जो है सुन लीजिए, इससे पहले पेपर नहीं लीक होता था, इससे पहले नहीं होता था कोई चीज, हमको बताओ ये। इसीलिए बीजेपी की सरकार आई है, सरकार में लीक हुए सारे पेपर लीक हुए, कोई पेपर एक बार में हुआ ही नहीं है, कोई पेपर एक बार में हुआ नहीं है। क्यों उन्होंने रोजगार दे रहे, ये देखिए कोई कानून वाला नहीं था। इस सरकार में पेपर लीक ही नहीं, पेपर ही नहीं हो रहा है। सही जीत ना कोई वैकेंसी हो रही है, ना फ्री में राशन देंगे, लेकिन एजुकेशन का जो फीस 500 रहा उसको 50,000 कर दिया। हॉस्टल का फीस इलाहाबाद में 1 रुपया था, उसको 10,000। अरे रोक लगी, 6500 दरोगा की भर्ती हुई, हाईकोर्ट मामला गया, धांधली खूब हुआ, लेकिन ये भी कार्रवाई नहीं हुआ। 11 के वैकेंसी में भी उसको क्लियर ही नहीं कराए। सरकार पैसा ले भर्ती में 69,000 भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग ने तलब किया प्रमुख सचिव से लेकर अधिकारी सारे अधिकारियों को, उसके बाद भी बेचारे 69,000 भर्ती में आरक्षण वाले मैटर पर धरने बैठे हैं, कोई इनको सुनने वाला नहीं है। नहीं बैठे क्यों? गवर्नमेंट जब उनका हुआ था, गवर्नमेंट से बैठे हुए जो है क्या बात रोजगार देने के लिए जो सपा ने कर दिया है, जो धरती पुत्र मुलायम सिंह ने जी कर दिया है, अखिलेश यादव जी ने कर दिया गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार न मोदी जी कर पाएंगे न योगी जी कर पाएंगे। यहाँ तो जैसे आप रोजगार किसी चीज की बात करें, जुमलेबाजी, केवल जुमलेबाजी, हमेशा जुमलेबाजी। यहाँ जैसे आप रोजगार की, अब यहाँ राशन फ्री में देंगे, लेकिन एजुकेशन के हाई इतना हाई रेट कर देंगे। फ्री में आ रहा है? क्यों फ्री दे रहे? फ्री क्यों दे रहे? फ्री ना दे रहा है सरकार। सुनिए, सरकार फ्री में इसलिए दे रही, सुन लीजिए, सरकार फ्री में, इससे पहले ना फ्री में मिलता था, सुन लीजिए, इसलिए दे रहा। बियर कंपनी को दिया जाता था, गेहूं सड़ा करके बियर कंपनी को दिया जाता, वो बियर कंपनी को नहीं दिया जाता। ये जितनी अन्य पार्टियां ये गरीबों के देने से, गरीबों के खाने से, गरीबों को सुविधाएं मिलने का अधिकार, ब्राह्मण छात्री वैश्य शूद्र सबको इंक्लूड नहीं पाएंगे, ये लोग सुन नहीं पाएंगे। 10-10 फॉर्च्यूनर से जातिवादी और एक परिवार की पार्टी लिमिटेड कंपनियां अब वो देश चलाएंगी, लिमिटेड कंपनी है। सपा, कांग्रेस और बसपा सब लिमिटेड, चाहे अब राजद लिमिटेड कंपनियां, जो उनके यहाँ सिर्फ परिवार का ही व्यक्ति जो मरेगा उसके बाद जो ही पैदा होगा वही वो बनेगा राष्ट्र, और कोई नहीं होगा राष्ट्रीय।